राजा बनने के बाद सुलेमान गिबोन के सबसे महत्वपूर्ण ऊंचे स्थान पर गया ताकि वह परमेश्वर को बलिदान चढ़ाए। सुलेमान ने वेदी पर 1000 होम बलियां चढ़ाई। उसी रात स्वप्न में परमेश्वर ने उससे कहा, जो कुछ तू चाहता है मुझसे मांग। सुलेमान ने उत्तर दिया, आपने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा बनाया है, परंतु मैं तो अभी छोटा बालक हूँ और नहीं जानता कि आपके चुने हुए लोगों का नेतृत्व कैसे करूँ। इसीलिए अपने दास को भलाई और बुराई में भेद करने की बुद्धि दीजिए, क्योंकि इस महान प्रजा का शासन कौन कर सकता है। तब परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, क्योंकि तूने दीर्घायु या धन नहीं मांगा, ना अपने शत्रुओं के प्राणों का नाश मांगा, बल्कि सही निर्णय लेने के लिए बुद्धि मांगी, इसीलिए मैं वही करूँगा जो तूने मांगा है। मैं तुझे बुद्धिमान और समझदार हृदय दूंगा, जैसा ना तो तुझसे पहले किसी के पास था और ना तेरे बाद किसी के पास होगा। और क्योंकि तूने धन और सम्मान नहीं मांगा, इसीलिए मैं ये भी तुझे दूंगा। अपने जीवन काल में तुझसे बढ़कर कोई राजा ना होगा, और यदि तू मेरी आज्ञा माने तो मैं तुझे लंबा जीवन भी दूंगा। तब सुलेमान स्वप्न से जागा और यरूशलेम लौट आया। वह यहोवा की वाचा के संदूक के सामने खड़ा हुआ और बलिदान चढ़ाए। कुछ समय बाद 2 स्त्रियां उसके पास न्याय मांगने आई। उनमें से एक ने बताया कि वे दोनों एक ही घर में रहती थी। उसने एक बच्चे को जन्म दिया और 3 दिन बाद दूसरी स्त्री ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। उस समय घर में केवल वही दोनों थी। रात के समय दूसरी स्त्री ने अपने बच्चे को अपने बिस्तर में दबा दिया और नींद में उसका दम घुट गया। फिर उसने रात में उठकर अपना मरा हुआ बच्चा उसकी गोद में रख दिया और उसका जीवित बच्चा अपने पास ले लिया। सुबह जब वह अपने बच्चे को दूध पिलाने उठी तो उसका बच्चा मरा हुआ था, पर ध्यान से देखने पर उसने पहचाना कि वह उसका बच्चा नहीं बल्कि दूसरी स्त्री का बच्चा था। दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित बच्चा मेरा है और मरा हुआ तुम्हारा है। पर पहली स्त्री ने कहा, नहीं, मरा हुआ बच्चा तुम्हारा है और जीवित मेरा। तब सुलेमान ने कहा, यह कहती है, मेरा पुत्र जीवित है और तेरा मरा है। और वह कहती है, नहीं, तेरा पुत्र मरा है और मेरा जीवित है। तब राजा ने तलवार मंगवाने की आज्ञा दी। तलवार लाई गई। सुलेमान ने आदेश दिया, जीवित बच्चे को 2 टुकड़ों में काट दो और आधा एक को और आधा दूसरी को दे दो। तब उस स्त्री का हृदय जिसका बच्चा जीवित था अपने पुत्र के प्रेम से भर उठा और उसने राजा से विनती की, हे मेरे प्रभु, जीवित बच्चा उसी को दे दीजिए, उसे मत मारिए। पर दूसरी स्त्री ने कहा, ना वह मेरा हो ना तेरा, इसे 2 टुकड़े कर दो। तब सुलेमान ने अपना निर्णय सुनाया, जीवित बच्चे को पहली स्त्री को दे दो, उसे मत मारो, वही उसकी माँ है। जब इज़राइल के लोगों ने राजा का यह न्याय सुना तो वे उसके ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उसमें न्याय करने के लिए परमेश्वर की ओर से बुद्धि है।